अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो मैंने अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो में खुशामदीद आप सब लोगों को। आज मेरी वीडियो को स्टार्ट सुबह से हो रहा है। तो अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई थी, क्योंकि नाश्ता तो आपको पता है हर घर में बनता है, और कोई काम हो ना हो नाश्ता तो मस्ट है, वो तो सुबह के टाइम लाजमी बनता है। मैं बनाई थी किचन में नाश्ता, तो मेरे को चलो अपने बहन भाइयों से सलाम दुआ भी कर लूँ और अपने नाश्ता भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं आज क्या नाश्ता बना रही हूँ। तो सर्दी की जो सूरत हाल है आपको पता है कि सारे हर इलाके में सर्दी दोबारा से आ गई है। तो ये मैंने चादर पहनी हुई आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये एक दफ़ा तो हम लोगों ने सारी चादरें और जो यानी कि क्या कहते हैं जर्सियाँ उठा के रख दी थी। अब एकदम जो सर्दी आ गई तो दोबारा हमें निकालनी पड़ी। पर ये कि जर्सियों वाली सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ये कि गर्म शॉल वगैरह पहन लेते तो उससे सर्दी कवर हो जाती है। रात को काफ़ी सर्दी होती है, दिन में धूप निकल आती है तो कुछ यानी कि आसरा हो जाता है धूप की वजह से। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं अपनी चादर से ही कर लूँ, क्योंकि मेरी चादर जो है यहाँ से थोड़ी ख़राब लग रही है तो वीडियो में अच्छी नहीं आ रही। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और चलते हैं अपने कामों की तरफ और बनाते हैं नाश्ता। और आप लोगों के साथ अपना नाश्ता मैं शेयर करती हूँ कि नाश्ते में मैं क्या बनाती हूँ और क्या खाती हूँ। होती तो वही सिंपल रोटी है और वो भी अपने मेहमान के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये मैं इसकी शक्ल आपको दिखा देती हूँ। शक्ल थोड़ी आपको सही नज़र नहीं आ रही क्योंकि बन बन के थोड़ी काली होगी। मैं वीडियो के चक्कर में लग गई जैसे चाय बन बन के थोड़ी काली होगी, कोई बात नहीं, चलेगा, पी जाएगी। अब इसमें रखती हूँ मैं, इसको रखती हूँ मैं साइड पे और इधर रखती हूँ मैं तवा। तवा रखती हूँ मैं इस चूल्हे पे, क्योंकि इस पर मुझे रोटी बनाना थोड़ा आसानी लगती है। उस पर मुझसे रोटी वाले चूल्हे पर मुझसे रोटी बनती नहीं क्योंकि जल जाती है। ये बड़ा चूल्हा है, इसको करते हैं पहले साफ और आटा उठा के लाती हूँ मैं। आटा उठा के चावल रखती हूँ मैं साइड पे। ये तो पेड़े मैंने बना लिए थे। तो अब ये है कि मैं अपनी सिंपल रोटी बनाऊंगी, बिल्कुल खुशक रोटी। मैं घी वाली रोटी नहीं खाती हूँ, जैसे गैस भी जा रही है तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, ये ना हो कि गैस चली जाए। और अपनी बेटी का मैं बनाऊंगी पराठा, तो थोड़ा स्पीड से मैं काम कर रही हूँ क्योंकि गैस चली जाएगी, बल्कि जा ही रही है, क्योंकि ये टाइम होता है जाने का तो उस टाइम चली जाती है, फिर ये आएगी 12 साढ़े 12 बजे। आज मैं उठी थोड़ी लेट हूँ, बस ये 3-4 दिन की बात है। उसके बाद फिर रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा तो फिर शहरी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। तो फिर ये नाश्ते वगैरह का काम तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फटाफट रोटी बना लूँ। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जैसे ये मंगाए थे हम लोगों ने चने, क्योंकि रात सालन नहीं बनाया था तो ये अपनी चने ले आई थी। तो ये रोटी मैंने बना ली थी। ये देखिए ये पराठा मैंने बनाया और दूसरी बनाई है मैंने सादी रोटी, क्योंकि ये मेरी रोटी है, ये मेरी बेटी खाएगी। मैं घी वाला पराठा नहीं खाती हूँ, बिल्कुल सादी रोटी खाती हूँ। तो आप खोलते हैं चने पहले। हम ये चने लेने गए तो साथ ही मीठे चावल भी लेके आ गई, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। ये मैं छोड़ रही हूँ चने, क्योंकि उसमें इन्होंने इतने सारे धागे बांधे हुए होते हैं। ये जर्दा लेके आई थी तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को धागे इन्होंने इस तरीके से बंधे हुए थे ना, एक तरफ से खोलो तो दूसरी तरफ से वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने ऐसे खोल देते हैं, कौन इतना टाइम वेस्ट करे। तो मैंने ऐसे खोल के काफ़ी अच्छी इनकी शक्ल है, खाने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं ये मीठे चावल। घर में ऐसे नहीं बनते, जितने भी कोशिश करो ना कभी भी घर में ऐसी चीज़ नहीं बनती। कभी सख्त रह जाते हैं, कभी मीठा कम रह जाता है। बाहर की चीज़ इस वजह से भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें पैसे खर्च हुए हुए होते हैं, तो इंसान थोड़ा इज्जत से खाता है। घर में चीज़ बन जाए तो खाने वाले नखरे करते हैं, ऐसी है ऐसी है ऐसी है।
किचन है तो हम लेके ये साथ में ये सलाद ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ जो जी। ये हमारा नाश्ता हो गया तैयार खाने के लिए, तो अब चलते हैं इसको खाते हैं। खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि आगे रास्ते के बाद मेरी क्या रूटीन होगी और मैंने क्या करना है, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी जी। तो नाश्ते से हो गए थे फारिग, तो अब मैं आई थी किचन में। मैंने कहा जो बर्तन वगैरह पड़े हैं वो उसमें किचन की सफाई करूँ, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे काफ़ी सिंक में, तो इनको भी वॉश करना है। तो इनको वॉश करती हूँ, सारा किचन वगैरह समेटती हूँ, तो उसके बाद फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन। ये देखिए ये सिंक में सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सुबह एक दफ़ा धुल चुके हैं। अब ये दोबारा जो नाश्ता हुआ ये उसके बर्तन है, ये देखें। और ये मैंने धोनी है टोकरी कपों वाली, क्योंकि उस दिन आंधी जो 2-3 दिन पहले चली थी, तो इसको धोया था। फिर दोबारा हवा जो चलती रही है तो ये मट्टी, क्योंकि ये सामने हमारे ग्रिल लगी हुई है ना किचन की, तो इससे मट्टी अंदर आती है और सारी चीज़ों में पड़ती है। तो इसको वॉश करती हूँ, इसको धोती हूँ। और कप वगैरह क्योंकि हम इसमें सेट करके रखते हैं, और छन्नियाँ वगैरह जो होती हैं वो इसमें रख देते हैं। तो ये हमने कपों का रैक बनाया हुआ, तो मैं करती हूँ बर्तन वॉश। तो उसके बाद आपसे मिलती है, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बर्तन तो मुझसे धोए नहीं जाएंगे, तो इस वजह से अब मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करती हूँ, धोती हूँ बर्तन। बर्तन धोने के बाद फिर आगे का जो भी काम होगा वो मैं अपने बहन भाई के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ मिलूँगी। वेलकम बैक। तो सुबह के काम काज के बाद तो मैं कर रही थी, काम ही कर रही थी, तो आपको बताया था मैंने। तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे कि मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने कहा ये भी धो के डाल दूँ हाथ के हाथ, क्योंकि कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है, तो मैंने कहा जो काम हो जाए वही अच्छा। तो ये थोड़े से पड़े हुए थे कपड़े, ये मैंने धो के डाल दिए। तो अब तकरीबन टाइम हो गया, धूप भी बस ऐसी ही है हल्की फुल्की, कभी बादल हो रहे हैं और कभी निकल रही है धूप। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको आसमान पे, ये देखिए बादल की ये सूरज है बिल्कुल हल्का हल्का। तो ये थी ऊपर की सूरत हाल। तो आज हमारे खाने में बन रहा है आलू मटर का, आज प्रोग्राम बना है बनाने का। तो अम्मी गई हुई हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ एक नई चीज़, मीठी टिक्कियाँ, जो यानी कि शबरात में, कुंडों के महीने में बनती है। शबरात में तो खैर हलवा बनता है, कुंडे के महीने में टिक्कियाँ बनती हैं। तो बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथ ये काम भी कर देते हैं, तो अपने बहन भाइयों को भी दिखा देंगे। तो वो सामान ला के रखा हुआ था, तो अभी मैं कपड़े धो के फारिग हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज ये काम भी कर लेते हैं। तो सामान ये पड़ा हुआ सामान, मैदा और सूजी। तो दूध मैं अभी निकालती हूँ फ्रिज में से, क्योंकि दूध में आटा गूंदना है। ये है दूध, दूध भी थोड़ा सा ये कि गुजारा हो जाएगा। चीनी जो है वो दूध में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर डालूँगी तो वो फिर सही तरह मिक्स मेल्ट नहीं होगी। तो ये कि दूध में घोल के ना फिर मैं डालूँगी उसमें। तो अभी मैं डालती हूँ हाफ़ कप, अगर कम होगा तो फिर मैं ज़्यादा डालूँगी। तो अभी मैं ये दूध में ना भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक फुल जो अगर कप डालूँगी तो वो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो ये मैं अभी इसमें डाल के रख देती हूँ, इसमें से भी मैं बचा लेती हूँ थोड़ी सी। तो इसको ऐसे थोड़ा सा हिला के, तो इसको मैं अभी ऐसे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब चलते हैं बाहर, और बाकी का सामान जो है वो उसे छानते वगैरह वो भी मैं आप लोगों। तो हम करने लगे तैयारी मीठी टिक्कियों की। तो ये मैंने परात ले ली थी और छन्नी भी ले ली थी। अब मैं इसमें छानने लगी हूँ मैदा, इससे कोई कीड़ा वगैरह इसमें ना हो, तो इस वजह से इसको पहले मैं छान लेती हूँ। है तो साफ, पर कुछ नज़र तो नहीं मुझे आ रहा, फिर भी थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। खुश्के के तौर पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब डालती हूँ इसमें सूजी। सूजी भी मुझे ज़्यादा लग रही है, फिर भी मैं कम करूँगी।
आस्ता आस्ता निकल रही है, बारीक है ना वो मैदा छानने वाली छन्नी है ना, उसमें सूजी बड़ी मुश्किल से निकलती है। अच्छा जो गुनगुना होगी। अभी मैंने इलायचियाँ पीस के रखी हुई थी, ये मैं इसमें डालती हूँ। मैंने कपड़े में डाल के उनको पीस लिया था, तो ये मैं इसमें डालने लगी इलायचियाँ। ये जो मैंने दूध और चीनी को गर्म करके मिक्स करके रखा था, तो ये इसका शीरा बन गया था। वो घी तो डाला है। घी अपने अंदाजे से डालें, मुझे तो अंदाज़ा है कितना डालेगा, बस इतना डालें कि ये सूखे ना, खाने में ज़रा सॉफ्ट रहे। काफ़ी दिन से अम्मी ने सामान ला के रखा हुआ था, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने चलो आज लगे हाथ में ये काम भी कर देती हूँ। ये देखें घी की मिकदार इसमें से, ये देखें इससे। अब इसमें डालती हूँ दूध थोड़ा थोड़ा करके। जितने में आटा मैंने गूंद लिया है, जो मैंने दूध में चीनी मिक्स करके घोल के रखी हुई थी, वो मैंने डाल के अच्छी तरीके से इसका आटा गूंद लिया। इसको गूंद भी लिया, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और गूंद भी लिया है। काफ़ी मेहनत होती है क्योंकि सख्त है, तो इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा रेस्ट में आ जाए। फिर दोबारा इसको गूंदेंगे और फिर इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। फिर जब टिक्कियाँ बनाऊंगी फिर अपने मेहमानों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, बस। दीदी वेलकम बैक। थोड़ी सी लंबी ब्रेक के बाद मैं दोबारा यानी कि अपने काम की तरफ आ गई हूँ। तो काम जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, हाफ काम किया था, हाफ छोड़ दिया था, उसको मैंने कहा चलो मैं दोबारा कर लेती हूँ। और काम ये था कि जो मैं टिक्कियाँ बना रही थी, तो उसका काम बाकी ये रह गया था। तो मैं थोड़ा चूल्हा हल्का करूँ, बहुत तेज़ है चूल्हा, उनके पहले 3 से चूल्हा हल्का कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी ना ये था कि इसकी बनानी थी। आटा मैंने रख दिया था गूंद के, तो अब ये था कि ये आटे को रेस्ट आ गया था। अब इसके बनाने पे और इसकी रोटी बना के इसकी काटनी है टिक्कियाँ मैं काटूँगी इस ढकने की मदद से। जो मैंने काट के ये रखी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये मैंने थोड़ी सी बनाई है पहले मैंने कहा थोड़ी सी बना के काट के मैं बना के देख लूँ तो ये सही बनी है। ये है, तो अब ये डालते हैं घी में। पहले जो डाली थी ना वो घी बहुत तेज़ था, तो उस वजह से लाल हो गई थी। अब ये हल्की हल्की आँच पे पकती रहेंगी बिल्कुल। ये एक मैंने फ्राई की थी, तो ये थोड़ा यानी कि घी बहुत गर्म था, तो मैंने इसमें डाल दी थी, तो ये थोड़ी सी अंदर से गर्म रह गई है। तो ये देखें, ये है इसकी फाइनल शक्ल, ये देखें। इसलिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अब वो दूसरी जो बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी आग तेज़ थी, उसकी वजह से ये जल्दी ब्राउन हो गई थी। तो ये अभी बन रही हैं, जैसे ये बन के तैयार होती हैं तो फिर ये आपको मैं सारी दिखाऊंगी। जी तो फाइनली ये सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई थी, तो ये एक दो रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं फ्राई कर लूँ, तो फिर एक दफ़ा ही अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये टिक्कियों की फाइनल शक्ल माशाल्लाह बहुत अच्छी और खस्ता बनी है, खाने में भी बहुत लजीज है। तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ। जी तो फाइनली मेरी टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी
वो बन के तैयार हो गई है। तो आज की जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।